बच्चों, आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स विद अंकुर सर में। मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें नीट 2025 के केमिस्ट्री के पेपर का एनालिसिस किया था और आपको ये बात बताई थी मैंने। वो वीडियो आपको दिख जाएगी चैनल पे। और मैंने उसमें आपको बताया था कि 45 में से 44 क्वेश्चन या तो एनसीईआरटी या तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या नीट के पीवाईक्यूज थे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और नीट के पीवाईक्यूज थे। सिर्फ एक ही क्वेश्चन था साइक्लिक ईथर वाला, जो जेईई मेन या एडवांस लेवल का आप बोल सकते हैं। तो इसका मतलब है केमिस्ट्री की प्रिपरेशन आपको अंत के दिनों में, अब इन 40 दिनों के अंदर आपको एनसीईआरटी करनी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी है और नीट के पीवाईक्यूज करने हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई टॉपिक वीक है, आपको उनको कवर अप करना है, या आपने कहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए तो उसमें बस जो क्वेश्चन गलत किए हुए थे बस आपको उनको ही देखना है। मैं अब आपके लिए मैंने आपको केमिस्ट्री के एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे वीडियो के अंदर, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की पीडीएफ भी डाल दी है। फिजिक्स के तो मैंने इवन एनसीईआरटी से क्वेश्चन की क्लिपिंग कट करके जोड़ करके प्रॉपर पीडीएफ डाल दी है, क्योंकि फिजिक्स के अंदर आपको पुरानी एनसीईआरटी करनी है, पुरानी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं। उसमें कौन कौन से क्वेश्चन एक्चुअली में इंपॉर्टेंट थे, मैंने उसकी वीडियो डाली थी और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है फिजिक्स विद अंकुर सर, उस पर पीडीएफ मिल जाएगी, क्वेश्चंस लिखे हुए मिल जाएंगे, जिसके लिए करना आपके लिए आसान होगा। और भले ही मैं अभी तक इरेगुलर रहा हूं, बट नीट के आखिरी के 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के महीने में आपको यहां पर काफी बिग सीन मिलने वाला है। यहां पर आपको कुछ काफी अच्छी चीजें मिलेंगी, जैसे कि मैंने आपको जो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट पीडीएफ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की दी है, आपको उसके वीडियो सोल्यूशन यहां पर मिलेंगे। और अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर यह बताना चाहता हूं कि 2025 का नीट का फिजिक्स का पेपर कहां से आया और अंत के 40 दिनों में हमें फिजिक्स कहां से करनी चाहिए। क्योंकि आप लोग मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट्स में लिखते हैं कि आप ये सोचते हैं कि एक एक्सपीरियंस टीचर मुझे ये बता दे कि सर फिजिक्स में मैं अंत में कितना कर लूं या कैसे कर लूं कि मेरे नंबर 120 आ जाएं, 130 आ जाएं, 150 आ जाएं, डिपेंडिंग अपॉन कि बच्चा अभी कहां स्टैंड करता है। हर बच्चे का एक डिफरेंट क्वेश्चन होता है और जैसे ही बच्चा बोलता है मेरे को हर बार लिखता है, सर मैं इस प्लेटफॉर्म पे यहां से ये वाले क्वेश्चन कर रहा हूं और मैं ये और कर लूं तो क्या मेरे 120 आ जाएंगे, सर मैं इसके अलावा क्या कर लूं, या मैं इतना कर रहा हूं क्या ये इनफ होगा। तो आप जितने भी क्वेश्चंस पूछते हैं कमेंट्स में, मैं उसके आंसर करता हूं आपको। बट मैं आपको इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसमें डिटेल्ड एनालिसिस लिखा है आपका। मेरे पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, अकेला आदमी हूं मैं तो, लेकिन मैंने जो लिखा है वो सत्य लिखा है। तो इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि अंत के 40 दिन में फिजिक्स में क्या करना है, बिना इधर उधर भटके, बिना आपको नीली किताब, पीली किताब, हरी किताब, काली किताब, लाल किताब करे। मतलब इतनी किताबें आपने पाइल अप कर ली, मतलब इतने ऑथर और इतनी किताबें और इतने मॉड्यूल आपने पाइल अप कर लिए कि अल्टीमेटली आपको पता लगेगा कि वो 20 रुपए किलो में ही बाद में बिकेंगे। ठीक है, एक दूसरा मैं आपको बस एक बात बताना चाहता हूं कि मैं बिलीव करता हूं ये बात कि नीट 2024 के पेपर में सिलेक्शन ज्यादा टफ था 25 के मुकाबले। क्योंकि सर क्या बात कर रहे हो सर, अरे 25 की कट ऑफ 528 थी। पूरी फिजिक्स छोड़ दो, केमिस्ट्री तो मुझे बिल्कुल डुएबल लगी 2025 की केमिस्ट्री के अंदर। एक क्वेश्चन वो भी बनाने को, अगर कोई बनाना चाहे आइसोमेरिज्म का, तो आराम से कर सकता था। मुझे केमिस्ट्री सिर्फ एनसीईआरटी लेवल आती है, मैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों पढ़ाता हूँ। फिजिक्स प्रॉपर सीबीएसई, नीट, जेईई सब पढ़ाता हूँ। केमिस्ट्री के अंदर ओनली स्कूल लेवल जानता हूँ। एनसीईआरटी के बाहर का एक शब्द नहीं, और एनसीईआरटी का कोई ऐसा शब्द नहीं जो याद ना हो। याद है मतलब याद है, सब कुछ याद है। ठीक है, बिना किताब सब कुछ याद है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से अंत के चैप्टर तक सब कुछ याद। तो मैंने एक चीज देखी कि केमिस्ट्री डुएबल थी 2025 की, और कहां से आई मैं आपको बता चुका हूं। बायो का मुझे आइडिया नहीं है, काला अक्षर भैंस बराबर। ठीक है, बायो भी लोग लेंदी बता रहे थे। फिजिक्स काफी टफ थी। प्रॉब्लम करी 2024 के पेपर ने। क्या प्रॉब्लम करी, एक तो मुझे 2024 के पेपर की कट ऑफ पे तो भरोसा ही नहीं है। मतलब मैं किसी को, देखिए मेरा तो छोटा सा चैनल है, लोग 2 मिनट में नेस्ते नाबूद कर देंगे, तो मैं किसी के अगेंस्ट नाम लेके तो बोल नहीं सकता। बट मैं टेस्टिंग एजेंसी को तो मत कहिए, चलिए मैं कुछ भी कह सकता हूं। मतलब चाहे आप इंसान की गलती बोलिए, भारत देश के लोगों की गलती बोलिए, मैं ये मान के चलता हूं कि 2024 के पेपर में लोचा हुआ है भाई 658 नंबर कट ऑफ, 658 शायद कट ऑफ गई थी, 658 कट ऑफ नहीं हो सकती। मैंने खुद 23 दिया था पेपर भाई। वैसे मैं डीटीयू से कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, नीट का हारा हुआ जुआड़ी नहीं हूँ कि सर नीट देते हैं और होता नहीं है उनका, ऐसा नहीं है भाई। मैं डीटीयू से कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। ठीक है, तो ये बताना चाहता, मैंने 23 का पेपर दिया था, 24 का पेपर दिया था।
लास्ट के 40 डेज में मैं कभी भी रिवीजन नहीं कर पाता हूं, क्योंकि नए सेशन का टाइम होता है अप्रैल और मार्च में, तो मुझे 12 से 12 घंटे इंस्टीट्यूट पे ही बैठना होता है। यही रीजन रहता है कि मैं अंत में आकर के अटक जाता हूं। 2023 में मेरे 566 आए थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मुझे आती है, बट बायो में तो मैं जीरो हूं ना, ठीक है, और क्वेश्चन करने का टाइम ही नहीं होता मेरे पे। और मेरे 2024 में 605 आए थे। तो अगली एक वीडियो में लेके आऊंगा जिसमें तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में मैं आपको इतना बता पाऊंगा कि मैंने क्या क्या गलतियां करी हैं। अंत में आप वो मत करिएगा, क्योंकि मैं ये नहीं बता सकता कि आप क्या करिए, ठीक है। मैं बायो में उतना केपेबल आदमी नहीं हूँ, क्यों झूठ बोला जाए। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मैं आपको फुल्ली गाइड कर दूंगा। अगली वीडियो आएगी कि लास्ट 40 डेज के अंदर डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए, जिससे कि आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकें, ठीक है। एक ही आ जाएगी आपको, एक आपको मिलेगी वीडियो काम की, हाउ टू इंप्रूव योर कैलकुलेशंस इन केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर लॉग, एंटी लॉग, रूट, समझ रहे हैं आप, ये कैलकुलेशंस को थोड़ा सा इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पेपर लेंदी हो सकता है केमिस्ट्री का, कोई एडवांस लेवल मेंस लेवल का नहीं होगा केमिस्ट्री का, तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं 24 के पेपर। 658 की कट ऑफ थी 2025 में। जैसे ही बच्चा पेपर देने गया ना, फिजिक्स में पहला क्वेश्चन, पहला ही पापी क्वेश्चन था, ये सेट था, ये नर्मदा सेट था भाई, सबसे पहला यही पापी क्वेश्चन था भाई, ये पापी क्वेश्चन, ठीक है। अब फ्लूइड बच्चा सोचता है एच रोजी आ जाएगा, एच रोजी नहीं आएगा, 2s/r 4s/r आ जाएगा, बहुत आ गया तो एक एक्सेस प्रेशर आ जाएगा, 4 ड्रॉप मिलके बड़ी ड्रॉप बना देंगे, टर्मिनल वेलोसिटी कंपेयर हो जाएगी। भाई ये क्वेश्चन देखते बच्चा हिम्मत हार गया। फिर उसने जाकर धीरे धीरे कैलकुलेशन करनी शुरू करी अगर, तो भैया ये तो बहुत लेंदी होता गया। तो पेपर नो डाउट 2025 का मुश्किल था, नो डाउट लेंदी था, बट इसके एनालिसिस में ये देखेंगे कि वो आया कहां से था, ठीक है। एक आप 658 की जब कट ऑफ थी ना 2024 में, तो सोच के देखिए 658 पे आपको इंडिया का जो सबसे निचले स्तर पे आ रहा है, मतलब रैंकिंग में निचले स्तर पे आ रहा है, उस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की आखिरी सीट मिलती है। और 658 का मतलब हो गया 20 वहां गए और 42 वहां गए, मतलब 60 नंबर के आसपास कटे आपके। 60 नंबर का मतलब बस और बस आपने 12 क्वेश्चन गलत किए, 12 क्वेश्चन गलत, 3 फिजिक्स में, 3 केमिस्ट्री में, 3 बॉटनी में और 3 जूलॉजी में, है ना। और 23 के मुकाबले 24 की बायो तो मुझे ठीक लगी थी, 23 के मुकाबले 24, ठीक है, 25 तो मुश्किल था ही, मैं 23 और 24 बताऊं। 23 के मुकाबले तो मुझे 24 की बायो भी ठीक ठाक लगी, और मुझे 24 की केमिस्ट्री भी 23 से बेटर लगी। मुझे 23 में तो केमिस्ट्री 30 मिनट में कर ली थी, 24 में तो मुझे केमिस्ट्री भी 45 मिनट में करनी पड़ी या लग गए, क्योंकि मेरे को उतनी आदत नहीं है कैलकुलेशन की। तो मैं एंड में आते आते कैलकुलेशंस करते मैं एग्जॉस्ट हो रहा था, मतलब आई डोंट नो क्यों। तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी कैलकुलेशंस अपनी अच्छी रखें। तो लोग इस इंस्टिंक्ट के साथ गए, अगर 650 से नीचे आ रहे हैं तो कट ऑफ नहीं क्लियर हो रही, सिलेक्शन ही नहीं होगा। और आपको फिजिक्स का पेपर देखते ही समझ आ गया कि 650 नहीं आ रहे हैं। वहीं पर बच्चा होप लूज कर गया और वहीं पर मार्क्स कम होते चले गए। उसके बाद आपके पता लगा कि आपने अगर केमिस्ट्री और बायो भी करी और उसमें बहुत टाइम लगा दिया, उसके बाद फिजिक्स तक पहुंचे, और अगर जिसने फिजिक्स स्टार्ट करी हो तो आगे ही नहीं पहुंचा कभी, है ना। तो एक बात याद रखिए, ये चीज एक सोल्यूशन आपको मिल गया है 2025 के अंदर, कि आप समझ गए हैं कि एक एबीसी इंस्टीट्यूट, XYZ इंस्टीट्यूट, PQR इंस्टीट्यूट, MNO PQ इंस्टीट्यूट, आप जहां पर पढ़ रहे हैं वहां पर आपको समझ आ गया कि ये पेपर का लेवल अब 2025 के से मुश्किल भी बनाने की कोशिश की जा रही है। केमिस्ट्री भी लोग मुश्किल बना रहे हैं, केमिस्ट्री भी लोग ताबड़तोड़ मुश्किल बना रहे हैं, तो गंदी बात है। ऑल्दो बायो भी लोग मुश्किल बना रहे हैं, बायो को लेंदी बनाना चाहिए। आउट ऑफ एनसीईआरटी बायो देना पाप है, पाप मतलब। मैंने एक बार मैं तो देता ही नहीं था कोई टेस्ट, मैंने 24 के अंदर एक इंस्टीट्यूट, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट का पेपर निकाल लिया। मैंने कहा चल देखूं क्या देते हैं लोग। भाई जूलॉजी की बात करो, 180 में से 80 नंबर आए। नीट के पेपर में मेरे 165 आए। तो भाई तुम देते ही क्यों हैं ऐसे पेपर, पागलों वाले। आप सोचो, मतलब 165 आए थे मेरे जूलॉजी में। बॉटनी में सिर्फ 100 नंबर थे, तो बॉटनी में सारी भूल गया था रिवीजन ना करने की वजह से। तो आप एक मार्क्स अपने दिमाग में लेके जाते हैं, 650 नहीं आए तो कट ऑफ क्लियर नहीं होगी। ये प्रॉब्लम 2025 की टेस्ट सीरीज ने सॉल्व कर दी है सारे इंस्टीट्यूट्स की। अब मेरे को बच्चे व्हाट्सएप करते हैं, आप लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है पर्सनल, ठीक है। अच्छी बात यह कि आप हमेशा व्हाट्सएप ही करते हैं, कोई कॉल नहीं करता, विच इज़ वेरी गुड। मैं कभी डिस्टर्ब नहीं होता हूँ क्लास में, मैं हर एक का रिप्लाई करता हूँ। आपके पास अगर मेरा नंबर है तो आप जानते हैं कि मैं हर एक व्हाट्सएप का भी पर्सनली रिप्लाई कर देता हूँ। तो आप मेरे से एक पेपर भेजते हैं बच्चे मुझे, सर मैं ये टेस्ट सीरीज दे रही हूँ, इसके हिसाब से कट ऑफ क्या होनी चाहिए, या मेरे इस पेपर में 520 बन रहे हैं, क्या ये सही है। तो आपको ये बात क्लियर हो गई है कि अब पेपर के डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से कट ऑफ वेरी कर सकती है। तो अब आप साइकोलॉजिकली पेपर को हैंडल करने के लिए तो कैपेबल हैं। आ जाइए, वीडियो को ज्यादा बड़ा ना करते हुए, 2025 का पेपर कहां से आया था, फिजिक्स। 23-24 का एनालिसिस करता तो फिर आप नाराज हो रहे हो, और 25 का करो, 25 तो मुश्किल आया सर, 23-24 तो कुछ था ही नहीं। हाँ तो वो तो ठीक है, लेकिन 24 और 23-24 की कट ऑफ देख लो ना, 658, 3 क्वेश्चन गलत करने पर आप सेलेक्ट नहीं हो रहे भाई साहब। 2-3 तो सिली मिस्टेक हो जाती है। मेरे से केमिस्ट्री में
23 में और 24 में 2 क्वेश्चन की सिली मिस्टेक होगी, यूनिट नहीं पढ़ी मैंने, 2 क्वेश्चन, हर बार दोनों को 2 क्वेश्चन की सिली मिस्टेक होगी, तो क्या मुझे वो आते नहीं थे? तो सोचो बस आप 3 क्वेश्चन गलत कर रहे हो और आप बाहर हो रहे हो रेस से, तो उससे तो बढ़िया 2025 था भाई कि क्वेश्चन छोड़ने का मस्त मौका है, जो आता है वो उठा के कर लो, आराम से सेलेक्ट हो रहे हो। आइए एक बार 2025 के पेपर का क्विक एनालिसिस सुन लीजिए, फिर इससे आपको साबित हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, आप पता नहीं इस छोटे छोटे चैनल की आप कितनी क्रेडिबिलिटी माने, आप ये माने कि ना माने, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको 45 क्वेश्चन का में से कम 40 क्वेश्चन का हिसाब तो बता दूं, जिससे कि आपको समझ आ जाएगा कि ये 40 दिन में फिजिक्स कैसे करनी है, ये 40 दिन में कैसे करनी है और क्यों करनी है। जो अंकुर सर बता रहे हैं वही क्यों करनी है, वही क्यों करनी है भाई, मैं तो ये करूंगा, मैं तो वो भी करूंगा, मैं तो वो भी करूंगा, ये आपको समझ आ चुका है कि वो भी नहीं हो सकता। सुनिए, मैं इस क्वेश्चन को बोलता हूं, अब आप सबको सॉल्यूशन पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला लग रहा था, बट रेडियस ऑफ कर्वेचर जो जेई के बच्चे उन्हें तो कराई जाती, नीट के बच्चों को नहीं कराई जाती। प्रोजेक्टाइल में तो फिर भी कराते, बट वो भी 1 + dy/dx के होल स्क्वायर की पावर 3/2/d²y/dx² तो कोई भी नहीं कराता नीट के बच्चों को, ठीक है। तो ये एक एडवांस लेवल का सवाल था, एक क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन मैंने जो सेकंड क्वेश्चन है आपका ये वाला रे ऑप्टिक्स का बच्चों, तो ये आपको एनसीईआरटी पे ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैग्नीफाइंग पावर, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट, आपको ये पहचानना था कि ये नियर पॉइंट है या नॉर्मल है, क्योंकि नियर पॉइंट का तो शायद इसमें ऑप्शन ही नहीं था और नॉर्मल को प्रेफर भी करते हैं, ठीक है। और ये जेईई मेन 2021 में ऑलमोस्ट आपको सेम क्वेश्चन दिख जाएगा, ऑलमोस्ट सेम, वैल्यूज चेंज हो सकती हैं बस, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, जेईई मेन में भी था। ये आपको पता ही है, वेलोसिटी सेलेक्टर है, अनडेविएटेड जाता है E/B, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आपस में बैलेंस करते हैं, तो अनडेविएटेड भाग जाएगा। तो आपको ये ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन जेईई मेन 2020-2022 में दिख जाएगा। 2 इंक्लाइन प्लेन वाला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आ जाइए सुनिए। 1988 जब मैं बहुत छोटा था, आप नहीं, मैं बहुत छोटा था, तो ये नीट का PYQ है। जेईई मेन जनवरी 29 2023 में आया, जेईई मेन अप्रैल 8 2024 में आया। सेम क्वेश्चन है, एक बार ये आया था कि 2 टाइम्स टाइम ले रहा है, एक बार आया था n टाइम्स टाइम ले रहा है, ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन आया हुआ है। तो उसमें म्यू 1 - 1/n² दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये आ चुका है जेईई में भी, नीट में भी, ठीक है। ये काफी सिंपल क्वेश्चन था, वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम का क्वेश्चन था, ये इजी था। ये एग्जैक्ट वैल्यूज तो कहां से आई बट हम नहीं देखेंगे, बट ये इजी था, ठीक है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नीट वालों का फेवरेट सवाल है, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज था। उसके बाद कुछ और रेजिस्टेंस भी लगा रखे थे, नीट वालों का फेवरेट सवाल है, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला आप कह सकते हैं वैसे तो देखिए कुछ भी नहीं है, जहां पर स्ट्रिंग स्लैक हो रही है वहां पर टेंशन 0 हो रही है, तो mg का कंपोनेंट ही सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। बट चलिए, नीट का बच्चा थीटा वीटा पुट करके भी निकल सकता है इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो मिनिमम वैल्यू है कुछ भी ज्यूम कर लीजिए यहाँ पर, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जा रहा है वो आप निकालना चाहें, थीटा पुट करके भी निकल जाएगा। थीटा पुट करने की जरूरत ही नहीं है, शॉर्टकट याद करने की जरूरत नहीं है, जो लगते नहीं हर जगह पर। वो टीचर तो लगा लेगा शॉर्टकट, आप नहीं लगा पाएंगे पेपर में, क्योंकि टीचर का रोज का धंधा है, वो पढ़ाने के लिए बना रहा है ये चीजें, वाह देखो मैंने ऐसे कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए शॉर्टकट लगाना। बट चलिए मैं इसको भी मेंस एडवांस लेवल बोल देता हूँ, या एडवांस लेवल बोल देता हूँ, ये आपको मोर और लेस काफी नया क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक है। चलिए आइए अब सुनिए, ये लॉजिक गेट का क्वेश्चन है, बस एक में ये नैंड गेट है, नैंड की जगह एंड लगा रखा था यहाँ पर। आपको नीट का PYQ 2021-2024 में बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन मिल जाएगा, डी मॉर्गन्स लॉ पे बेस्ड आपको बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन मिल जाएगा 21 और 24 के अंदर। जेईई मेन में और नीट में हर साल आता ही आता है ये सवाल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन निकालनी है, ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। जेईई मेन का PYQ है, नीट का PYQ है, एनसीईआरटी में भी मिलेगा। नीट 2022 में आया, जनवरी, जेईई मेन 2017 में आया, उसके अलावा 4 बार और आ चुका होगा जेईई मेन के अंदर। होता ही क्या है EM वेव में, डिस्प्लेसमेंट करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन, और C = E/B, इसके अलावा होता ही क्या है EM वेव के अंदर। उसके बाद देख लीजिए ये कि एक बॉल को 40 मीटर की हाइट से गिराया, वापस 10 मीटर तक आया, इंपल्स पूछा है ना, इंपल्स चेंज इन मोमेंटम लेना है। ये 2021 पे बेस्ड है, नीट 2021, जेईई नहीं बोल रहा हूं, नीट 2021 पे बेस्ड है। वहां पर जिस हाइट से गिराया था उतनी हाइट तक वापस आया था, फिर इंपल्स पूछा था। जेईई मेन में भी आया 2024 में, ऑलमोस्ट सिमिलर, ये सेम ही था शायद वैल्यूज वहां तो, ठीक है, या 10 और 20 और 10 मीटर था शायद। ये क्वेश्चन सीधे केवीएल लगाना था, ये जेईई मेन 2023 और 24-20 के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आपको, अब यार 1 हेनरी की जगह 5 मिली हेनरी लिखा है तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, सेम क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। ये इजी था, दो कॉइल्स के मैग्नेटिक मोमेंट कंपेयर करने, तो ये स्कूल लेवल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। 4 लेंस को कंबाइन करते हैं तो पावर ऐड हो जाएगी, मैग्नीफाइंग पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, मैग्निफिकेशन, ये बहुत ईजी है, एनसीईआरटी था, ठीक है। आइए
ठीक है, ये गैसेस का मिक्स करने वाला क्वेश्चन था। ये ऐसा कुछ नहीं है, मतलब पीवी इक्वल टू एनआरटी का क्वेश्चन था, बट मैंने देखा नहीं कि इसका सोर्स क्या है, तो इसको मान लेते हैं कि चलिए एक नया क्वेश्चन था आपके लिए। वैसे तो ये क्वेश्चन क्या था, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये AIEEE 2006 में आया था। टाइम इज अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू 1 ले ली। बहुत जगहों पर क्या करते हैं कि बोला इसको डायमेंशनली सॉल्व कर लो, अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला, बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला। उस क्वेश्चन में ऑप्शन है 2 अल्फा वी स्क्वायर, AIEEE वाले में 2 अल्फा वी क्यूब, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। तो लोगों ने अल्फा बीटा के डायमेंशन फॉर्मूले से कर लिया, डिफरेंशिएशन पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने अल्फा और बीटा को 1 ले लिया, अभी डिफरेंशिएशन से आ नहीं रहा था। तो प्रॉब्लम यह है कि गंदे गंदे शॉर्टकट्स मत याद करिए। ये आपको AIEEE में मिल जाएगा 2006 में, ठीक है। उसके बाद ये CBSE बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपका नीट 2006 में आया था। आपको Z इंपीडेंस निकालना था और tan phi XL - XC by R निकालना था। जेई मेन 2023 में आया, जनवरी 30 को भी आया, जनवरी 31 को भी आया। सेम क्वेश्चन आपको करंट निकालने वाला और फेज डिफरेंस निकालने वाला, ठीक है। एक आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे है ये क्वेश्चन। जेई मेन 2024 में अगर अर्थ श्रिंक हो जाए 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम को, व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ न्यू डे, तो I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2। तो टाइम पीरियड अगर आप कैलकुलेट करते हो तो वहां 6 घंटे आता, तो यहाँ पर भी वही है कि अगर साइज बढ़ जाए या घट जाए तो क्या फर्क पड़ता है। इस क्वेश्चन को आप नया क्वेश्चन बोल सकते हैं। यहाँ पर एक्चुअली बोहर मैग्नेटॉन से लोग कंफ्यूज रहते हैं, EH/4πm आता है वो बोहर मैग्नेटॉन, बट यहाँ पर जो है अलग आंसर आ रहा था, HE/2πm करके आ रहा था। तो ये नया क्वेश्चन मान सकते हैं, ये बस क्वेश्चन जो है चैलेंजिंग मान सकते हैं, इसको आप मेंस लेवल या अलग मान सकते हैं, एडवांस लेवल। वैसे तो कुछ नहीं है बड़ी बात, मतलब सीधा सीधा जो अंग्रेजी है उसको पढ़ लीजिए, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। एक बोर थ्योरी लगानी और एक फ्लक्स को जो भी करना है क्वांटाइज करना है, बड़ी बात नहीं है, बट ठीक है, बच्चे से पेपर में नहीं होता। ये मुश्किल क्वेश्चन है, चलिए 3 बता दिया आपको मुश्किल, है ना। आपको नीट 2022 में मिल जाएंगे ऐसे 3 स्लैब जुड़े हुए, है ना। उसमें आपको यहां और यहां जंक्शन पे टेम्परेचर निकालना है। क्वेश्चन लेंदी था बट डुएबल था ये, ठीक है। आ जाइए अब इधर आइए। ये देखिए, आपको ये कैपेसिटर के अंदर 2 अलग अलग डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स डाल दी गई हैं, कैपेसिटेंस निकालना है। तो ε0A/d - T1/K1 + T2/K2 करके फॉर्मूला होता है। आपको सिमिलर क्वेश्चंस मिलेगा, बस वहां पर K1 K2 की वैल्यू चेंज है। जेई मेन 2008 के अंदर मिल जाएगा आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्यों जेई मेन चिल्ला रहा हूं इतने टाइम से। और आप हमेशा बोलते कि सर जेई मेन तो हम नहीं कर पाएंगे, ये कर लें वो कर लें। उसके बाद ये आपको 2 टाउन्स आर कनेक्टेड बाय रेगुलर बस सर्विस, बसेस प्लाई एवरी कैपिटल T मिनट। ये आपको ओल्ड NCERT बैक क्वेश्चन मिल जाएगा। NCERT में ओल्ड क्वेश्चन है, बस वैल्यूज चेंज है इसकी, ठीक है। ये आपको सिमिलर क्वेश्चन नीट 1998 में मिल जाएगा, ठीक है, टॉर्क का। और NCERT एग्जाम्पल भी है, ये टॉर्क वाला क्वेश्चन है, लैडर वाला क्वेश्चन है, रॉड वाला क्वेश्चन है, लैडर वाला क्वेश्चन है, टॉर्क से सॉल्व होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए। ये क्वेश्चन देखिए कॉन्सेप्चुअल था, इसमें एम्पलीट्यूड तो साफ पता लग रहा था, बट ओमेगा बढ़ेगा या घटेगा ये नहीं पता लग रहा था, है ना। तो इसमें ओमेगा का शायद, हाँ ओमेगा तो पता लग रहा था, शायद एम्पलीट्यूड की दिक्कत आ रही थी बच्चों को कि एम्पलीट्यूड पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर लीकिंग सैंड बैग है, सैंड लीक हो रही है, तो उसका इनर्शिया भी घट रहा है एक्चुअली। तो किसी हैवी ऑब्जेक्ट के लिए फ्रिक्शन को रेजिस्ट करना आसान है, और जैसे आप एक भारी बॉल लेंगे, स्विंग से खींचेंगे तो थोड़ा ऑसिलेट करेगी, हल्की बॉल थोड़ी कम देर तक ऑसिलेट करती है, तो उसका इनर्शिया भी एक तरीके से कम हो जाता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो 4 मुश्किल क्वेश्चन हो गए हैं आपके अभी तक, ठीक है। 4 क्वेश्चन जो यूजुअली नए हैं या अच्छे लेवल के हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन वो है जो ये साफ पता लग रहा था, ये लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पे बेस्ड था बेसिकली। एक फिजिकल क्वांटिटी मैकेनिक्स में अगर 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर आपको मेथड ऑफ एलिमिनेशन निकालना था कि आपको 1 2 3 4 वेरिएबल तो निकल ही नहीं सकते थे 3 इक्वेशन से, तो आपको कोई 2-3 निकाल के ही मैच कर देना था, बाकी निकालने के लिए परेशान नहीं होना था। इनफैक्ट इस क्वेश्चन के अंदर ना कि वेलोसिटी ऑफ गैस कमिंग आउट ऑफ द बैलून R की पावर A पे प्रोपोर्शनल है, इसका आंसर तो मैंने किसी यूट्यूब पे देखा ही नहीं अभी तक। इसका A की वैल्यू क्या होगी, 3 वेरिएबल तो सबने निकाले, एक A भी निकाला जा सकता था, तो A की वैल्यू तो मैंने पूरे यूट्यूब पे किसी धुरंधर से धुरंधर 20-20 हज़ार करोड़ के आदमी हो गए हैं कंपनियां, उनमें से किसी से सोल्यूशन नहीं मिला। मैंने वो भी नीट के जस्ट बाद डाला था, मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगा कि R की पावर A कैसे डिफाइन हो रही थी। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था कि कहीं कोई आंसर ही नहीं है इसका दूर दूर तक, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, बट ये एलिमिनेशन से निकाला जा सकता था, ठीक है। नया क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन मान लेते हैं अभी तक मुश्किल, क्योंकि यूनिट डायमेंशन के क्वेश्चन में लोग घबरा गए थे, टीचर लोग तो, ठीक है। आपको ये सेम क्वेश्चन मिल जाएगा जेई मेन के अंदर, ये स्फेरोमीटर वाला जो भी है, स्फेरोमीटर ये शायद वर्नियर कैलिपर वाला, ठीक है। जेई मेन 2021-2024 में बस वैल्यूज चेंज्ड हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे फील्ड कैसे वेरी करती है, कॉन्सेप्चुअल है, आपको ये एनसीईआरटी में लाइन मिल जाएंगी, एनसीईआरटी की लाइन से है, ठीक है, ठीक है। चलिए उसके बाद पोलराइजेशन का आपको नीट 2024 के अंदर सेम मिल जाएगा। पोलराइजेशन से बहुत प्यार है इनको, पोलराइजेशन का क्वेश्चन उठा के दे ही देते हैं। ब्रूस्टर्स लॉ की थ्योरी होती है और लॉ ऑफ मैलस वगैरह की थ्योरी होती है, ठीक है।
उसके बाद जेई मेन 2018 में सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शंस आए हुए, सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शंस आए हैं, स्फीयर वाला सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन। भाई मैं झूठ तो बोल नहीं सकता हूँ, ये तो ऑनलाइन की दुनिया है, आप तुरंत आके टाइप कर लेंगे, कह रहे क्या आप बात कर रहे हो सर, ये तो नहीं आया था। तो लोग तो आप नहीं देखेंगे तो क्या हुआ, दुनिया दूसरे चैनल वाले बैठे हैं, एक चैनल बनने से पहले ही आ जाएंगे नेस्ते नाबूद करने कि नहीं जी ऐसा नहीं है वैसा है। तो इसलिए मैंने ईयर लिख दिया बच्चों। इतनी मेहनत तो क्या मैं क्या एक्चुअली मैं हर चीज़ की क्लिपिंग काट काट के बगल में नहीं लगा सकता था, बट आप इस बात का भरोसा करते हैं, आप वो निकालेंगे 2018 आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। दो गैसेज मिक्स कर रहे हैं, आप प्रेशर निकालना था आपको। ठीक है, तो जेई मेन 2021 में आया 26 फरवरी को, अप्रैल 4 2025 को भी आया, समझिए 2025 अप्रैल 4। आपका नीट का पेपर हुआ 3-4 मई को 2025 में, ये 2025 के जेई मेन के क्वेश्चन में से भी आया। 25 के जेई मेन, 25 का जेई मेन, इसका मतलब समझ रहे हैं आप। मैं अपने चैनल पे जनवरी सेशन के जेई मेन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल रहा हूँ, रोटेशन तक डाल दिया है। 12th की सिर्फ 2 स्लाइड्स रहती हैं आपकी, एक सॉलिड फ्लूइड थर्मल जिसमें 14 क्वेश्चन है, थर्मोडी केटीजी शायद 10-12 क्वेश्चन है, 2 रहते हैं चैप्टर। आप 11th क्लास के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस अभी वहां पे कर सकते हैं, और आपको 4-5-6 दिनों में हफ्ते भर तक 31 मार्च तक आपको मैं एक्चुअली ये बैकलॉग कवर अप कर दूंगा। अपनी क्लास 12th के भी मैं आपको ये चैप्टर्स बहुत सारे ऑलमोस्ट दे दूंगा, कोशिश करूंगा सारे ही दे दूं जेई मेन के चैप्टर वाइज। तो 25 के क्वेश्चन भी करने हैं। इस पेपर के अंदर आपको दिख जाएगा कि 3 क्वेश्चन, 26 के जनवरी सेशन के क्वेश्चन डाल रहा हूं, आपको दिख जाएगा कि 2025 के जो जनवरी अप्रैल सेशन में क्वेश्चन आए वो भी 3 क्वेश्चन नीट में आ गए हैं, उससे भी 3-4 क्वेश्चन नीट में आ गए। बहुत होते हैं 3-4, डूबते को तिनके का सहारा भाई लोगों, है ना। आ जाइए, उसके बाद देखिए ये आपको सिमिलर टू AIEEE 2008 मिल जाएगा। यहां पर बोला था कांस्टेंट फोर्स पुल कर रहा है, वहां पर K/R पे डिपेंडेंट बोल दिया था फोर्स, तो मोर और लेस बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये T² प्रोपोर्शनल टू R³ है, आपको नीट 94 नीट 9088 में मिल जाएगा। ठीक है, ये वेट कैसे वेरी कर रहा है हाइट के साथ, और वेट कैसे वेरी कर रहा है डेप्थ के साथ, ये नीट का फेवरेट क्वेश्चन है। नीट 2000 में आया, 2020 में भी आया। 2020 में सेम बस वैल्यूज चेंज था, वो 72 न्यूटन था, 32 न्यूटन था, और हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ पे ले गए थे, तो आपने देख लिया। ये रेजिस्टेंस को टोटे टोटे करके सीरीज में लगाया, पैरेलल में लगाया, ये आपको बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है, ये वैसे जेईई मेन 24 में भी आया था। ठीक है, ऐसा ही सिमिलर, वहां पर बस R की जगह R/5 में काटा था। ठीक है, ये 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा, डी ब्रॉय वेवलेंथ बोली थी सेकंड हाइड्रोजन की उसमें स्टेट में, सेकंड बोर ऑर्बिट के अंदर, तो आप लैम्डा h/mv भी कर सकते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला 2.18 10⁶ Z/n से निकाल सकते हैं, या फिर 2πr इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, यहां से भी कर सकते थे। ये इजी था, एनसीईआरटी PE cos θ 1 - cos θ 2 वर्क डन निकालना था। ये जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन था, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। आज तक आपने, अब ये लोग कह रहे हैं अनबैलेंस व्हीटस्टोन है, तो ये व्हीटस्टोन का क्वेश्चन ही नहीं है भाई लोगों, ये व्हीटस्टोन का क्वेश्चन ही नहीं है अनबैलेंस, है ना। तो ये इस तार में करंट पूछा था, तो आपको 1 ओम और 3 ओम पैरेलल में लगाना था, 2 और 4 ओम पैरेलल में लगाना था, सर्किट से करंट निकालना था, फिर करंट इधर इधर डिवाइड करना था, फिर उधर उधर डिवाइड करना था, और KCL लगा के देखना था यहाँ कितना करंट आ रहा है, 2 एम्पियर आ रहा था। 2020 जेईई मेन में सेम क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, सेम टू सेम। ठीक है, नीट 1 2016 का पेपर भी अच्छा था। नीट 2016 का सेम क्वेश्चन एज इट इज वैल्यूज के साथ रिपीट हुआ, ऑप्शन भी सेम है, सब कुछ सेम है भाई लोगों। एनसीईआरटी का ग्राफ है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्यारे बच्चों। उसके बाद ये आ जाइए, बॉडी में से बॉडी रिमूव्ड, एडवांस क्वेश्चन आ गया, सुन लीजिए। 2025 के जेईई मेन में आया है क्वेश्चन, बॉडी में से बॉडी रिमूव्ड, ऐसा ही सेम क्वेश्चन था। अटेम्प्ट 2 में भी आया, अटेम्प्ट 1 में भी आया। आपका 25 का नीट का पेपर है, जेईई मेन का पेपर 25 का उससे पहले हो जाता है, तो जेईई मेन के 25 के पेपर से नीट में भी 25 में क्वेश्चन आया है। 3 क्वेश्चन आए हैं, इनफैक्ट 3-4 क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको समझ आ गया। उसके बाद ये 2018 जेईई मेन में आया, 2006 जेईई में आया, 2005 जेईई में आया, नीट 2016 में आया, जेईई नहीं, नीट 2016 में आया, फिर जेईई 2017 में आया, जेईई 2018 में आया, जेईई 2012 में आया। तो ये तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन था मार्केट का। तो नीट का भी PYQ है रिपीटेड। ठीक है, आइए, फुल वेव रेक्टिफायर का क्वेश्चन इजी था, इसके आंसर भी शायद 2 थे। कहाँ लिखा है कि पहले ऊपर वाले डायोड से ही आएगा, नीचे वाले से भी आ सकता था। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने देखा नहीं कहाँ से है, बट ठीक है, ये डूएबल था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था। ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी में एज इट इज क्वेश्चन मिल जाएगा, एरर्स का A³ B² में √C × D लिखा है वहां पर। एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन है, आपको पुरानी एनसीईआरटी में दिख जाएगा। पोलरॉइड वाला क्वेश्चन है कि बीच का एंगल दे दिया क्रॉस पोलरॉइड के बीच में, पहले बोलते थे इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी बीच में, अगर किस एंगल पे रखें पोलरॉइड को। आपको सिमिलर क्वेश्चन मिल जाएगा 2017 के अंदर, 22.5 डिग्री का, बस वहां पर 2 थीटा बन के 45 डिग्री बनना था, लोग 22.5 डिग्री देख के डर गए, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। ये भी आपको स्प्रिंग का क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सिमिलर है जेईई मेन
जनवरी 29 2025 का क्वेश्चन नीट 2025 में है ना। वहां पर आपको यहां पर एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछा, वहां एम्पलीट्यूड इक्वल देकर वेलोसिटीज का रेशियो पूछा था शायद, मैक्सिमम वेलोसिटीज का। ये एक पाइप को पानी में डुबो दिया आधी लेंथ को, AIPMT, जब नीट का नाम AIPMT था तो उसका PYQ 1997 का बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है मार्केट का, जेईई मेन में भी आ चुका है। ठीक है बच्चों, उसके बाद तो केमिस्ट्री आ गया। तो देखिए मैंने एक्चुअली में एनालिसिस क्या किया देख लीजिए आप 2025 के पेपर का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पेपर इजी था भाई, पेपर करने में अगर पूरा करेगा बच्चा 2 घंटे में नहीं होने का, अगर सारा पेपर जानता भी है तो भी 1.5 से 2 घंटे लग जाते थे। तो ये बात आपको क्लियरली समझनी थी कि इसमें 8-10 क्वेश्चन छोड़ने थे और पीसफुली आगे मूव कर जाना था। 10 क्वेश्चन तो एटलीस्ट छोड़ने थे, आप 15 भी छोड़ देते ना अगर आप, तो 60 नंबर कट जाते। उसके बाद का पेपर आप आराम से सोचते भाई 30 क्वेश्चन मेरे लिए हैं, ये 30 क्वेश्चन करके डॉक्टर बनूंगा। प्रॉब्लम क्या थी कि 15 क्वेश्चन कोई छोड़ ही नहीं सकता था, क्योंकि 60 नंबर अगर कट गए तो उस लोगों को लग रहा था कि अरे ये तो कट ऑफ ही 658 गई, तो 60 नंबर कटने का मतलब तो सेलेक्ट हो ही नहीं रहे, बस वहीं पर हथियार डल गए। याद रखिए बच्चों, मुश्किल पेपर की कट ऑफ कम हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है। अब आप क्विकली एक बार एनालिसिस सुन लीजिए। जेईई मेन नीट 2025 के अंदर जेईई मेन 2025 से डायरेक्ट 3-4 क्वेश्चन आए। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे तो जेईई और नीट दोनों में रिपीटेड थे, तो मैंने जेईई के अंदर भी लिख दिया, नीट के अंदर भी लिख दिया। ठीक है, तो एनालिसिस गलत नहीं है, जेईई के भी क्वेश्चन है, नीट के भी क्वेश्चन है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 17 क्वेश्चन जेईई मेन के PYQs थे या ऑलमोस्ट उससे सिमिलर थे। सिमिलर का मतलब बस वैल्यूज चेंज थी, यानी कि भाई पूछा कुछ है, मैं बता कुछ रहा हूं कि व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। अब मैं बोलूं ये व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन था जहां उन्होंने बीच में एक जीरो रेजिस्टेंस वायर दे रखा, तो व्हीटस्टोन का क्वेश्चन नहीं है। 17 क्वेश्चन मेरे हिसाब से जेईई मेन के PYQs और सिमिलर थे, और 14 क्वेश्चन इसमें नीट के PYQs थे, मोर और लेस नीट के PYQs थे। ठीक है, 10 क्वेश्चन के आसपास आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से तो 1-2 क्वेश्चन ही थे, है ना। उसके बाद 4 क्वेश्चन जेईई एडवांस लेवल, 4, 5, 6 मान लीजिए 5 क्वेश्चन जेईई एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट थे। तो इसमें सारे मैंने कवर अप नहीं किए हैं, 3-4 छोड़ भी दिए थे एज इट इज, तो मेरे पास समय नहीं बचा था उसका देखने के लिए कि वो कहां से अवेलेबल है। उसके बाद अब आप ये समझ के चलिए कि PYQs में भी, जेईई मेन के PYQs में भी समझिए, पर करंट ईयर से 3 क्वेश्चन आए। PYQs में एक अच्छी बात ये देखी गई कि जेईई मेन के PYQ तो करने हैं, बट 2020 से 2025 के ही क्वेश्चन मोस्टली रिपीट हुए हैं। जो बहुत पुराने पेपर के भी आए हैं तो वो भी नए पेपर में आ चुके थे, 20 से 25 के अंदर वो क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके थे। तो लास्ट 5 ईयर के जेईई मेन के क्वेश्चन से आपके 16-17 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन वहां से आए हैं 2020 से 2025 से पुराने, और जेईई मेन के पुराने 20 से पहले के पेपरों से ये 5 क्वेश्चन आए हैं जो कि थोड़ी इजियर साइड पे थे, जो कि किए जा सकते थे। ठीक है, और 25 के पेपर से 3 क्वेश्चन आए। तो इसका ये मतलब हो गया कि जेईई मेन, अब 20 तक के पेपर थोड़े जेईई मेन के मुश्किल भी थे, तो अब आपके लिए 21, 22, 23, 24, 25 और 26 ये 5-6 सालों के जो पेपर है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ये आपको 6 सालों के जेईई मेन के क्वेश्चंस करने हैं। अब जेईई मेन के क्वेश्चन करने में दिक्कत ये है कि इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि आप कर नहीं पाते, क्योंकि एवरेज तौर पे 21 के अंदर तो 32 बार पेपर हुआ था और बाकी हर बार 20 बार पेपर हो रहा है। तो हर चैप्टर के एवरेज तौर पे अगर हम माने तो कुछ 800 क्वेश्चन तो पूरी फिजिक्स के बोल रहा हूँ, 28 चैप्टर के 800 क्वेश्चन 21 में हो जाते हैं, बाकी हर एक में 500 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो 3-3.5 हज़ार क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जेईई मेन के लास्ट 6 ईयर के अंदर सिमिलर टाइप जो रिपीट हुआ है उसको एलिमिनेट करके 30 से 40 क्वेश्चन पर चैप्टर की PDF आपको अवेलेबल करवा दूंगा 1 वीक के अंदर। और 1 अप्रैल से मैं आपके लिए यहाँ पर या तो लाइव या रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, ठीक है, मैं अभी तक वीडियोस को कंसिस्टेंटली नहीं डाल पाया, मेरे अपने बहुत सारे दिक्कतें होती हैं। मैं प्योर ऑफलाइन टीचर हूँ, मैं ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता हूँ, ये रीज़न हो जाता है। तो मैं आपको कम से कम वो PDF हफ्ते भर में अवेलेबल करवा दूंगा जेईई मेन के सारे चैप्टर्स के, नहीं सारे चैप्टर्स के। तो आपको अगर सारे चैप्टर नहीं करने का टाइम है, पहली बात तो 30 से 35-40 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जेईई मेन के पर चैप्टर, वो भी ज्यादा है। तो मैं आपको एटलीस्ट हाई वेटेज चैप्टर्स के सारे दिलवा दूंगा और रे ऑप्टिक्स के दिलवा दूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे भी नहीं कि पता नहीं क्या ताबड़तोड़ हरकत कर ली। करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मॉडर्न फिजिक्स सारा दे दूंगा, वेव ऑप्टिक्स दे दूंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे दूंगा, मैग्नेटिज्म मैटर दे दूंगा, 11th क्लास में ऑसिलेशन वेव्स दे दूंगा। ये आपको PDF तो दे ही दूंगा टेलीग्राम पे, फिजिक्स विद अंकुर सर टेलीग्राम का नाम है। और साथ में 1 अप्रैल के बाद से आपको मेरे से क्या चाहिए 1 से 30 अप्रैल के बीच में, वो भी आप कमेंट्स में बताइए। मैं आपको जेईई मेन के PYQs कराने के बिल्कुल मूड में हूं। एक चैप्टर एक दिन में 30 क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या चैप्टर ढूंढ करके आपको 20 दिन 1 से 30 अप्रैल के बीच में आपको ये चीज़ें कवर अप करवा दूंगा इसी चैनल पे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बढ़िया बात ये थी यहाँ पर कि अब आपको लास्टली
ये याद रखना है कि इन दिनों में आपके पास सिर्फ यही सोर्स होना चाहिए, नीट के पीवाईक्यूज। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, क्वेश्चन मत करिएगा कि सर क्या मैं ये और कर सकता हूं। सुन लीजिए, नीट के पीवाईक्यूज एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप सारे नहीं करेंगे, एक तो ओल्ड एनसीईआरटी करेंगे, और ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर भी मैंने कुछ वीडियोस के अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, आपको वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। एग्जाम्पलर अगर आपको नहीं करी जा रही तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पलर के अंदर बस आप मॉडर्न फिजिक्स कर लीजिएगा और साथ में बस एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज कर लीजिएगा। एमसीक्यूज काफी कम है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं एग्जाम्पलर के। तो एग्जाम्पलर से आप सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स, एग्जाम्पलर से आपको मॉडर्न फिजिक्स कर लीजिएगा, सिर्फ वो एग्जाम्पलर में ज्यादातर मॉडर्न फिजिक्स ही आई हुई है पेपर में। और एग्जाम्पलर में अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम बच जाए तो हर चैप्टर के एमसीक्यूज कर लीजिएगा, सब्जेक्टिव नहीं भी करेंगे चलेगा। ओल्ड एनसीईआरटी में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ बना के दे दी है, और कोशिश करूंगा कि मैं आपको उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस भी दे दूं चैनल पे। हाँ, मैं दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नीट के पीवाईक्यूज आपको 38 ईयर के सारे करने हैं। नीट के पीवाईक्यू में पुराने भी रिपीट होते हैं, एनसीईआरटी के अंदर ओल्ड एनसीईआरटी से करने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको मार्क करके दे दिए हैं टेलीग्राम पे, पीडीएफ भी बना के दे दी है। और एग्जाम्पलर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मॉडर्न फिजिक्स की कर लीजिएगा, और अगर और टाइम बच जाए तो एमसीक्यूज कर लीजिएगा, अगर बच जाए टाइम तो। एनसीईआरटी के अंदर ज्यादा नहीं है, एक चैप्टर के 10-15 क्वेश्चन मार्क हुए हैं, फिजिक्स में कोई ज्यादा नहीं, बस लॉज ऑफ मोशन वगैरह बड़े चैप्टर में थोड़े ज्यादा है, 12th के चैप्टर्स में 12-15 क्वेश्चन ज्यादा नहीं, और कुछ भी नहीं है उन क्वेश्चंस में खास, वो आप अपने आप कर लेंगे। 12th की तो काफी ईजी है। उसके बाद आपको जेईई मेन के पीवाईक्यूज करने 21 से लेकर के 26 तक। अब क्योंकि आप सारे पीवाईक्यू नहीं कर पाएंगे तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जेईई मेन की मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, एवरेज तौर पे 30 से 40 क्वेश्चंस पर चैप्टर, और उसमें भी जो हाई वेटेड चैप्टर्स है उसको पहले से स्टार्ट करते हुए, जस्ट लाइक मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आई होंगी बच्चों। ऑल दी वेरी बेस्ट ऑफ लक। ये चीज आपको क्लैरिटी देगी कि पेपर कहां से आया है, पेपर कहां से आया है। तो अगर वही करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि हम खत्म हो जाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे, प्रिपरेशन कभी खत्म नहीं हो सकती। फिजिक्स आप कभी पूरी नहीं पढ़ पाएंगे। सर आइजैक न्यूटन कहते हैं, आई नेवर नो हाउ माई वर्क वुड अपीयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आई ऑलवेज कंसिडर माई सेल्फ एज अ यंग बॉय playing on the seashore, finding a smoother pebble than the older one. Sir Isaac Newton. All the very best for your NEET exam. प्यारे बच्चों।